हेलो नमस्कार नवाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर नियमितीकरण का मुद्दा उठाया गया है नेशनल मीडिया पे। इसमें बोला गया है कि अतिथि शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं लेकिन इनका अभी तक भविष्य सुरक्षित नहीं किया गया, तो उनका भविष्य सुरक्षित नियमितीकरण करना चाहिए शासन को। क्या कहना बीजेपी का, प्रवक्ताओं का, कांग्रेस का और नेशनल मीडिया क्या कहना है इनकी मांग को लेकर, कब तक पूरी होंगी, कब तक इनका नियमितीकरण और भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ और लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, भविष्य सुरक्षित करने को लेकर, और जो शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी वो अभी तक पूरी नहीं होगी, तो वो कब पूरी करेगी सरकार, इसके संबंध में भी बात की। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो सबसे बड़ा वर्ग है, बहुत हजारों शिक्षक, हजारों छात्र उससे जुड़े हुए हैं, वो सीधे प्रभावित होते हैं। सर, इसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार में जो बैठे हुए जो मंत्री और जो डीपीआई में बैठे अधिकारियों के बीच में समन्वय की कमी। मैं आपको 4 फास्ट में एग्जांपल बताता हूं। आपको याद हो, अतिथि शिक्षकों को एक बहुत बड़ा घोषणा किया था हमारे मामा जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, कि आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। याद है अगर आपको? इन्होंने बड़ी पंचायत बुलाई थी, एक अतिथि शिक्षक को बोनस मार्क्स दिया, देख लीजिएगा, टोटल आउट। उसके बाद बोला क्या नियमितीकरण किया जाएगा, टोटल आउट। याद, मैं सब बता देता हूं। उसके बाद 2018 को रूल लेकर के आए जिसमें इन्होंने बीएड और डीएड को इकट्ठा प्राइमरी टीचर में कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो है 15,000 बीएड शिक्षकों को जब संकट आया तो फिर वो बेचारे जब कोर्ट की शरण में गए तो उनकी चीजें बची। प्राइमरी टीचर और मिडिल स्कूल टीचर और हाई स्कूल टीचर का एक ही रूल्स है, गैजेट 2018 पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है और इनकी खुद की टीआरसी पोर्टल में डाला हुआ है। और जो समय पर 2022-24 में अमेंडमेंट हुआ है उसमें भी साफ साफ लिखा होता है कि कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए। जब आप नियम को बनाते हैं, नियम बनाया जाता है आर्टिकल 309 के थ्रू, जो कि हमारे गवर्नर साहब के थ्रू बनाया जाता है, मतलब कैबिनेट जो बना के देती है। तो जब कैबिनेट ने आपको बना के दिया है तो आप उसके ऊपर कैसे हो जाते हैं? मतलब आप ये समझिए कि गवर्नर के ऑर्डर को आपने बाईपास कर दिया। आप ये भी रीड नहीं किए कि उसमें लिखा क्या है, उसमें सिर्फ योग्यता लिखी है। और ये आप देखिए, एग्जाम निकालते हैं 2025 में, रिजल्ट आता है 2026 में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है कब? अगस्त में। अरे तो कम से कम ये तो सोचो कि उसका तब तक कम से कम उसका अगर एग्जाम हो रहा है, वो लाखों रुपए दे के डीएड बीएड की फीस बहुत महंगी हो चुकी है, सरकार के पास जाती पूरी फीस। तो उसको इतनी सहूलियत दो कि अगर हमने हाई स्कूल के साथ जो स्टैंडर्ड अपनाया है, मिडिल स्कूल के साथ जो अपनाया है, वो हम प्राइमरी टीचर के साथ करें। आप कुछ 2 वर्ग के टीचर के साथ अलग स्टैंडर्ड अपनाते हैं, बाकी के साथ अलग अपनाते हैं। गेस्ट के साथ अभी एक नियम आया था 5 दिन पहले ही, वापस लिए उन्होंने, कि जिनकी अटेंडेंस 90% से कम होगी कमरा ही रखा जाएगा। जब आपके चैनल के द्वारा शायद बहुत बड़ा विरोध हुआ इसमें, और हम लोगों ने कोर्ट में भी कुछ लोग हैं, उन्होंने बोला कि क्या ये पागलपन है भाई। सबसे पहले जब आज मैं अगर गेस्ट बन रहा हूं तो मुझे आज बता दो ना कि इसी 90% के बेस पर बेटा अगली बार तुम चुने जाओगे। अब आप नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो आप बोले तुम्हारा 90% नहीं है,